परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में लग करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम। जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, प्लीज कैमरा ऑन करके अपना पीडीएफ ओपन करें। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यदि आ रही है, अब अपना पीडीएफ ओपन करें और कल बोलेंगे कि कल हम कहाँ पढ़ा रहे थे। मीनाती जी पढ़ेंगी? हाँ मैम। पेज नंबर बोलिए, सबको एक बार बोल दीजिए, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 16 था क्या मैम? टॉपिक बोलो अपने मन से। हमने सबसे कहा था सब लोग पेज नंबर डेली ध्यान रखेंगे कि कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर लगेगा कि हम पढ़ ही क्या रहे हैं। पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। मैम कौन सा था? भक्ति योग। पढ़िए। भक्ति योग था क्या? हाँ, पढ़िए पढ़िए। भक्ति योग परमेश्वर के गुणों में प्रीति, उनके गुणों का कीर्तन स्मृति करना एवं अपने को सर्वथा उनको अधीन मानकर समस्त कर्म और उसका फल भगवान को अर्पण कर देना, भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना तथा निरंतर उसके नाम का स्मरण करते रहना भक्ति योग है। भक्ति योग से अति शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का विस्तृत वर्णन नारद भक्ति सूत्र में किया गया है। भक्ति ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति ज्ञान योग, कर्म योग तथा अन्य योग से भी ऊंची है। भक्ति ईश्वर के से कुछ मांगने के लिए नहीं की जाती, बल्कि वह स्वयं सब इच्छाओं पर रोक लगाती है तथा भक्त वह होता है जो अपना स्वयं ईश्वर को अर्पण कर देता है। भक्ति ईश्वर के प्राप्ति, तीव्र अनुराग और दिव्य प्रेम का स्वरूप है। कर्मयोग अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म करना बहुत आवश्यक है। योग के मार्ग में चलने वाले मन्यशील पुरुष के लिए
निष्काम भाव से कर्म करना ही योग प्राप्ति का हेतु या साधन कहा है। संकल्प निष्ठा में ज्ञान और योग निष्ठा में निष्काम कर्म की प्रधानता है। ज्ञान योग की साधना सीधी होने पर ही दुष्कर है, जिसे योग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग से युक्त होकर मुनिजन शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करने के लेते हैं। अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विधित कर्मों को फल की कामना और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य समझकर करना। प्रत्येक कर्म ही सिद्धि असिद्धि तथा उनके फल के संभाव रखना। इंद्रियों को भागों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का परित्याग करके योग की साधना करना ही कर्मयोग है। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते हुए योग अभ्यास करना कर्मयोग कहलाता है। जैसे यज्ञ के लिए कुशा की आवश्यकता होती है, इसके लेने के लिए ऐसे व्यक्ति को भेजा आता इसके लेने के लिए ऐसे व्यक्ति को इसको लाने के लिए ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो हाथों को आहत होने से बचाकर सावधानी से कुश का चयन करके ले आए। ऐसे व्यक्ति का नाम कुशल प्रसिद्ध हुआ। बाद में किसी भी कार्य के कुशलता और सावधानी के साथ करने वाले व्यक्ति को भी कुशल कहा जाने लगे। कर्मों के कुशलता की यही अभिप्राय है कि कर्म तो किए जाए, परंतु उनके प्राप्ति आसक्ति या फल की इच्छा उनके प्रति आसक्ति या फल की इच्छा का भाव कर्ता में न रहे। किसी भी कर्म को कर्तव्य भावना से किया जाना चाहिए। यज्ञ अर्थात परोपकार के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधक का कारण बनना है। निष्काम कर्म के द्वारा योगरूढ़ होकर पुनः सब संकल्पों का परित्याग करना ही कल्याण का हेतु है। योग दर्शन के अनुसार कर्मयोग के प्रमुख 4 प्रकार है। 1 लय योग, 2 मंत्र जप योग। अपने सिलेबस में योग दर्शन के अनुसार है, ये लाइन को कट कर दो। योग दर्शन के अनुसार इतना अपने अपने पीडीएफ में सब कट कर दो, हटा दो। कर्म योग के प्रमुख 4 प्रकार हैं, बस इतना ध्यान। और जहाँ कर्म योग लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में लिखो महायोग। इन जो 4 योग को महायोग कहा जाता है। कहाँ लिखेंगे मैम? ये यहाँ पे जहाँ कर्म योग लिखा है, ये सब कुछ योग दर्शन के अनुसार कर्म योग, ये चारों चीजों को कट कर दो। अब कर्म योग की जगह लिख दो महायोग के प्रमुख 4 प्रकार। महायोग के प्रमुख 4 प्रकार। सबने कर लिया है तो अच्छी बात। 1 लय, 2 मंत्र जप योग, 3 हठ योग, 4 राजयोग। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों को के सामंजस्य से ही संपूर्ण योग की उपलब्धि एवं सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसमें क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों के सामंजस्य से ही संपूर्ण योग की उपलब्धि एवं सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। आप पढ़ेंगे नीचे। पतंजल योग दर्शन संपूर्ण योग है, क्योंकि इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग तीनों प्रकार आते हैं। पतंजलि के अनुसार ज्ञान के उदय होने पर ही साधक पंचकलश, अद्वित या अस्मिता, राग, क्लेश है, पंचक्लेश द्वेष और ज्ञान उदय होने पर ही साधक पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से मुक्त हो जाता है।
है। भक्ति योग के दौरान ईश्वर प्रणिधान करते हुए ईश्वर की शरण में जाता है। वह चित्त की वृत्तियां पर अभ्यास वैराग्य अर्थात कर्मयोग द्वारा नियंत्रण कर योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के ये लक्षण होते हैं। 1 सकारात्मक मानसिक परिणाम। क्या आप खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हैं? क्या आप ज़्यादातर खुश महसूस करते हैं? क्या आप ज़्यादातर दोनों में खुद को संतुष्ट पाते हैं? क्या आप मानवोवैज्ञानिक तौर पर स्थिर महसूस करते हैं? क्या आप सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं? व्यक्तिगत निर्धारक। आप स्थिति के अनुसार खुद को कितना ढाल पाते हैं? क्या आप समस्या का सामना करते हैं या भागने के रास्ते ढूंढते हैं? क्या आपको हिंसा की भावना होती है? क्या आपके साथ कोई हिंसा हुई है पिछले 12 महीनों में? क्या आप वर्जिश या कोई शारीरिक गतिविधि नियमित रूप में करते हैं? क्या आप शराब या अन्य नशा करते हैं? आपके लिए धर्म या आध्यात्मिकता कितनी जरूरी है? 3 पारिवारिक निर्धारक। क्या आपके परिवार के साथ संबंध ठीक है? क्या आप अकेले रहते हैं और आपको अकेला रहना खुशी देता है? 4 सामुदायिक निर्धारक। आप कितना समय दोस्तों के साथ बिताते हैं? क्या आप बहुत अधिक या कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? आपके अपने सहपाठियों को कर्मियों से कैसे संबंध है? क्या आप काम या पढ़ाई करना पसंद करते हैं? क्या अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाए हैं? क्या आपके जीवन में कुछ सपने हैं जो आप दूर रहकर भी खुश नहीं है? सोशल मीडिया हम में हर रोज किसी बात को लेकर ही हीन भावना पैदा करता है। जैसे एक कॉलेज का छात्र फुटबॉल में बहुत अच्छा है, लेकिन हर रोज वह दोस्तों की उनकी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर देखकर हीन भावना से भर जाता है और यह सोचते लगता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होती है, वह ज़्यादा खुश होता। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है जिसमें हम बच नहीं सकते और ये जिससे हम बच नहीं सकते और ये कभी ना कभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दोस्तों यकीन जानिए, मैं भी इस तरह ही हीन भावना और ईर्ष्या का सामना कर चुकी हूँ, लेकिन जब कभी मुझे ऐसा लगा है कि मैं किसी में से कम हूँ, तो मैं अपनी डायरी में तो चीज़ों लिखते लगती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जैसे मेरी क्षमताएं, मेरा परिवार, लेकिन सबसे अधिक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस जीवन के लिए और इसके बाद के जीवन के लिए। दुनिया की कई स्टडी में ये बात निकल कर आई है कि सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल यानी इसका ओवरडोज
यूजर्स के सामाजिक स्वास्थ्य का प्रभावित मानसिक, बिल्कुल साफ लिखा है, यूजर्स के मानसिक स्वास्थ्य का, देख कर पढ़ेंगे। यूजर से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और ऐसा उन किशोरों के साथ ज़्यादा होता है जो पहले से अवसाद, डिप्रेशन, तनाव या चिंता की ज़्यादा शिकायत करते हैं। ऑनलाइन होना जुड़ने, सीखने और महत्वपूर्ण फीड को फ्रेंड को शेयर करने का शानदार अवसर उपलब्ध करता है, लेकिन उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बिना सोचे समझे एक दिन में सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं? जगने के बाद, बिस्तर पर जाने से पहले, खाने के दौरान या मेट्रो और गाड़ी में सफ़र करते हुए आप फौरन सोशल मीडिया अकाउंट ये देखने के लिए खोलते हैं कि नया क्या है, बिना अंदाजा लगाए कि सूचना से अपडेट रहने की आदत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती है? मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विधा नायर के मुताबिक सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से सोशल मीडिया की लगभग लत लग सकती है, जो इन दोनों मानसिक स्वास्थ्य की आम समस्या हो गई है। डॉक्टर बताती है, सोशल मीडिया की तरह लोगों के जाने का मुख्य कारण कमेंट्स, शेयर की संकल्प में मिलते वाली तत्काल मान्यता है। एक मिनट रुकिए, इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विधा नायर के मुताबिक सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से सोशल मीडिया की लत लग सकती है, जो इन दोनों मानसिक स्वास्थ्य की आम समस्या हो गई है। डॉक्टर बताती हैं सोशल मीडिया की तरफ लोगों के जाने का मुख्य कारण कमेंट्स, शेयर की शक्ल में मिलने वाली तत्काल मान्यता है। कमेंट शेयर क्या, हम लोग जैसे किसी को भेजते तो हमें क्या फील होता है, ये हमें रिप्लाई कर दो, ठीक है, उसी की बात करें कि शेयर की शक्ल में मिलने वाली तत्काल मान्यता है। इससे शरीर में डोपामाइन के नाम से जाना जाने वाला हैप्पी हार्मोन जारी होता है, जो लोगों को बार बार सोशल मीडिया की तरफ ले जाने को प्रेरित करता है। अब हम लोग इसको देखते हैं, एक बार पूरा इसको देखते हैं। इसमें क्या अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे डिस्टर्ब होता है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो क्या क्या कारण है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, बाधा पहुंचाता है। तो उसमें आज के समय में हमारा मानसिक स्वास्थ्य सबसे अधिक किससे प्रभावित हो रहा है, सोशल मीडिया का अधिक यूज करने से। चाहे वो हम टीवी को बहुत यूज करें, अभी तक क्या होता था, पहले की टीवी वगैरह है तो एक बार होता था बंद कर दिया तो उठकर कौन जाए उसको ऑन करने, कि कुछ तो कहीं होता था, रिमोट कुछ करना है या कोई पास में सो रहा है, कोई आवाज आएगी दूसरों को, तो कुछ ऐसे कारण होते थे जब टीवी बंद होता था। अब क्या हो गया, मोबाइल है, चाहे अगल बगल कोई लेटा है, बीमार हो स्वस्थ हो, व्यक्ति कनेक्ट कर लेगा, ईयरफोन कनेक्ट कर लेगा, तो दूसरे को कोई आवाज ही नहीं आ रही। आप पूरी रात आराम से देखिए, ना देखिए उसको बंद कर दीजिए, उसको सुनिए आराम से, चाहे वो देखिए सुनिए कुछ भी करिए। तो ये क्या है, ये हमारा जो सोशल मीडिया का उपयोग क्या है, दुरुपयोग कहेंगे, उपयोग नहीं कहेंगे, ये हार्मफुल है। दूसरा, कभी आप सोशल मीडिया का जब भी यूज कर रहे हैं मोबाइल का, यदि आप कुछ देखने जा रहे हैं, मान लो आपको क्या देखना है, अपना कोई सब्जेक्ट है, योग का कोई आसन देखना है, आपने आसन को के बारे में देखने के लिए स्टार्ट किया, मोबाइल फोन को ऑन किया, आप देखेंगे 2 घंटे बाद आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि हमने किस लिए मोबाइल ऑन किया, ठीक, 1 घंटे बाद, 2 घंटे, क्योंकि उसमें और जितने आइकन्स आ रहे हैं आप वहां क्लिक करेंगे, फिर उसको देखेंगे, उसके बाद दूसरा देखने लगेंगे, तीसरा। मोबाइल में ये आप नहीं सोच सकते कि आप किसने किस लिए मोबाइल को ऑन किया, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें हैं
जो आपको पता ही नहीं चलता, वो एक के बाद सब कनेक्ट होती जाती है। और जब आप देखेंगे लास्ट में आपको ना ये पता शुरू कहाँ से किया, अंत कहाँ से किया, क्या हमें मिला और क्या नहीं मिला। यही हम रात में कर रहे हैं, यही हम दिन में कर रहे हैं। अब तो ये हो गया कि सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले मोबाइल चेक किए जा रहे हैं। एक समय था हम सब लोग जल्दी उठते थे कि भगवान को प्रार्थना करनी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करना, इसके बाद उठेंगे। फिर घर के काम जल्दी से निपटा के, या स्टूडेंट है तो पढ़ाई करके फिर नहा कर भगवान की पूजा होगी। अब ये सब चीजें बिल्कुल बैक चली गई। तो ये क्या है, देर रात्रि में यदि हम सोशल मीडिया ये मोबाइल यूज करेंगे तो कहाँ कहाँ हार्मफुल है। एक तो उसकी जो रेजेस है वो हार्मफुल है, आईसाइट को वीक करती है। दूसरा, लेट के देख रहे हैं तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। तीसरा क्या है कि अनावश्यक चीजें हमारे माइंड में जा रही हैं, जिसके कारण हम अपनी जो हमारा अपना कैलिबर है उसके अनुसार हमें अपना गोल तय करना नहीं आ रहा है कि गोल हमारा क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया में सबने अपना अपना डाल दिया। इस समय तो आपको ये देखना हो कि कूड़ा कैसे उठाकर फेंके, तो सोशल मीडिया में ये भी है, कूड़ा कैसे उठाकर फेंके, ये भी सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस पड़े। सुई में धागा कैसे डाले, आप एक बार ऑन करना तो आपको लिस्ट मिल। तो ये क्या है, तो अब इसमें सबने तो अपना अपना जो डाल दिया है, उससे आपका क्या लाभ। ये हमारा चुनाव होना चाहिए कि हमें क्या देखना है। हमें वही देखना है जिसकी हमें आवश्यकता। यदि आप इससे कुछ सीख रहे हो, कोई आपने लैंग्वेज सीख ली, किसी ने सिलाई सीख ली, कढ़ाई सीख ली, कोई ऐसा काम जो आपके बिजनेस का पार्ट बन गया, तब तो ठीक है। पढ़ाई का पार्ट बन गया, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, ये तब भी यूजफुल है कि हमने पढ़ाई, हमें दूर जाना नहीं पड़ा, अपने अपने घर से हमने चीजों को सीख लिया। लेकिन अब इसमें सब कुछ हम सोशल मीडिया से कनेक्ट कर लें तो फिर क्या है, वो सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करेगा। दूसरा, अधिक मोबाइल यूज करेंगे, घर में माता पिता भी मोबाइल यूज कर रहे हैं बराबर एक ही समय पर, बच्चे भी कर रहे हैं, आपस में वहीं बैठे हैं, सोफे पर बेड पर बैठे हैं और सबके अपने अपने मोबाइल। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करेंगी। फिर धीरे धीरे इनका प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ेगा, फिर इनका प्रभाव हमारे फैमिली के रिलेशनशिप में, जो हमारा परिवार है वहाँ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो। तो इसलिए हमें क्या करना है कि सोशल मीडिया का जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना है। और दूसरा, हर काम के लिए सोशल मीडिया का उपयोग ना करके, उसका यूज ना करके, हमें कुछ बुक्स का भी सहारा लेना। तो ये क्या है, अदरवाइज छोटे बच्चे हैं उनको भी पूरे टाइम वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो गेम भी वो खेले तो जो रियल में गेम है उन्हें खेले। मोबाइल में गेम खेलने से उनका आईक्यू इक्यू लेवल डाउन होगा, मेमोरी लॉस होगी, कंसंट्रेशन पावर वीक होगा। चलिए अब पढ़ेंगे आगे। इससे शरीर इससे शरीर में डोपामाइन माइन के नाम से जाने वाला हैप्पी हार्मोन जारी होता है। डोपामाइन क्या है, हमारे जब आप लोगों की क्लास स्टार्ट जब भी होती है तब हम हमेशा पढ़ाते हैं हमारे 4 हार्मोन्स हैं, साइकोलॉजिकल हार्मोन्स। सबसे पहले डोपामाइन, फिर एंडोर्फिन, फिर ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। ये सब हैप्पी हार्मोन्स हैं, फील गुड लव हार्मोन्स हैं। ये कब काम करते हैं, जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो ये रिलीज होते हैं। लेकिन जब कोई एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, कोई भी चीज बहुत अधिक मात्रा में रिलीज हो जाए या पूरे टाइम हम उसका यूज करने लगे तो वो हमारे लिए हानिकारक हो। आगे पढ़ेंगे। जाने वाला हैप्पी हार्मोन जारी होता है, जो लोगों को बार बार सोशल मीडिया की तरफ ले जाने को प्रेरित करता है। ऑनलाइन होना जुड़ने, सीखने और महत्वपूर्ण फीड को शेयर करने का शानदार अवसर उपलब्ध करता है, लेकिन उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बिना सोचे समझे एक दिन में सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं? जागने के बाद, बिस्तर पर जाने से पहले, खाने के दौरान या मेट्रो और गाड़ी में सफर करते हुए आप फौरन सोशल मीडिया अकाउंट ये देखने
के लिए खोलते हैं जो कि नया क्या है, बिना अंदाजा लगाए कि सूचना से अपडेट रहने की आदत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विधा नायर नायर के मुताबिक सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से सोशल मीडिया की लत लग सकती है, जो इन दोनों मानसिक स्वास्थ्य की आम समस्या हो गई है। रिपीट हो रहा है, रुकेंगे, ये रिपीट हो रहा है। यहाँ से पढ़ेंगे, लत के नतीजे में दिमाग और शरीर की सेहत होती है प्रभावित। यहाँ से कहाँ पढ़े मैं? लत के नतीजे में दिमाग और शरीर की सेहत होती है प्रभावित। यहाँ से उसी पेज का है? नहीं, उससे नीचे देखिए, नीचे नए पेज में आइए, 20 नंबर के पेज में। लत के मैम ये डोपामाइन हार्मोन क्या है? डोपामाइन हार्मोन ये फील गुड हार्मोन्स है, जो साइकोलॉजिकल हार्मोन से रिलीज होते हैं। इसको हम स्टार्टिंग में पढ़ा चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। 4 हार्मोन्स होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल हार्मोन्स। पहला है फर्स्ट हमारा डोपामिन, फिर दूसरा है एंडोर्फिन, तीसरा है ऑक्सीटोसिन, चौथा है सेरोटोनिन। ये सभी हार्मोन तब रिलीज होते हैं जब हम कुछ अच्छा देखते हैं, या हमने कोई मैसेज शेयर किया लोगों को, उन्होंने हमें रिप्लाई दे दिया, शाबाशी दे दी, तो डोपामिन रिलीज होगा। कोई चीज़ें बहुत अच्छी देख रहे हैं जिनमें हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो सब डोपामिन रिलीज करते हैं। लेकिन जब हम लगातार बहुत देर तक देखते हैं, तब ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होते। तब जो हमारे केमिकल्स हैं वो नेगेटिव वे में, या हार्मोन्स नेगेटिव वे में रिलीज करना, कोई भी मान लो जैसे कोई हार्मोन्स है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपर हाइपो, बहुत कम हार्मोन रिलीज होगा तो भी समस्या उत्पन्न होगी, और बहुत अधिक हार्मोन रिलीज होंगे तो भी समस्या उत्पन्न। तो जब हमारे हार्मोन, जब हम सही तरीके से सही समय पर काम करेंगे तो हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज होंगे। अब जब बहुत अधिक हम मोबाइल फोन का यूज करेंगे तो ये क्या है, हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगे, तो डोपामिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। थोड़ा बहुत देखेंगे तो ठीक है, अधिक देखेंगे तो ये सभी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, जिसके कारण हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती चली जाएगी। पढ़ेंगे आगे। लत के नतीजे में दिमाग और शरीर की सेहत होती है प्रभावित। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मानसिक सेहत में सुधार लाने के लिए उपाय करने में देर नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा इससे आपको दूसरी गतिविधियों में शामिल होने का समय भी मिलता है। इस बात को समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर आने वाला फीडबैक वास्तविक नहीं होता है। दूसरे उपाय के तौर पर आप नए शौक की तलाश कर सकते हैं। आप ऐसी गतिविधि या शौक को अपनाएं जिसमें स्क्रीन टाइम शामिल ना हो, यानी उसमें आपको मोबाइल के इस्तेमाल न करना पड़े। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कटौती लाने की खातिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखने में मदद कर सकता है। अगर स्थिति बेकाबू होती है या आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करने में सक्षम नहीं पाते हैं, तो प्रोफेशनल की मदद में छुटकारा पाने की कोशिश करें। सही समय पर मदद लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। अब 1 मिनट रुकेंगे, इसमें लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को देखते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कटौती लाने की खातिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मान लो जितनी देर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन इसलिए कि इसे रात में भी किया जा सकता है। आसन वगैरह ये सुबह कर सकते हैं। तो जब हम कुछ और काम में अपने आप को लगाएंगे, और मेडिटेशन करने से क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
तो वो एनर्जी हम मेडिटेशन से ले लें बजाय मोबाइल में बहुत देर तक प्रोग्राम्स को देखने में लगा। फिर क्या है इसमें कि मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखने में मदद कर सकता है। अगर स्थिति बेकाबू होती, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल कोई व्यक्ति चला जाए, तो आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्टली इस समय लोग क्या है, मोबाइल के एडिक्टेड। ठीक, उसमें मेल फीमेल बच्चे सब हैं, ऐसा नहीं है कि माता पिता उसमें साइड में, सब एडिक्टेड है। ऑफिस में आप चले जाओ, काम अगर 2 मिनट ना हो तो सभी लोग अपना मोबाइल पे लगे। तो ये क्या है, ये एक तरह से अपने आप, जब कोई एडिक्टेड हो जाता है कोई पर्सन, तब छोटे छोटे बच्चे हैं 3-3 4-4 साल के, वो खाना तब खाएंगे जब मोबाइल ऑन होगा। वो कुछ भी काम करें उनको मोबाइल दिखना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये एडिक्टेड कंडीशन है। जब कोई व्यक्ति इतना ओवर एडिक्टेड हो जाए मोबाइल का या सोशल मीडिया का, तो समझ लेना अब इसको काउंसलिंग की आवश्यकता, किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता है, ताकि वो अपनी इस आदत को बदलेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति पूरे दिन मोबाइल पे ही लगा रहे तो फिर अदर काम कम करेगा, और भी तो घर में वर्क होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, या जो फैमिली के लोगों को टाइम चाहिए वो तो मिल नहीं पाएगा। तो ये सब के लिए फिर क्या है कि एक काउंसलर से के पास जाना होगा, जहाँ जाकर अपनी समस्या को सामने रखना है, और जो समाधान दिए जाए वो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में उन समाधानों के साथ अपनी गलत आदत से बाहर आना। आगे बढ़ेंगे। स्वस्थ मनोविकास के लिए अभ्यास एवं प्रक्रिया। स्वस्थ मनोविकास के लिए अभ्यास और प्रक्रिया। स्वस्थ मनोविकास के लिए जो अभ्यास और प्रक्रिया फलीभूत सिद्ध हुई है इस प्रकार है। 1. आवेगों को बस में रखने का अभ्यास करना और उन्हें किसी सुकार्य की ओर प्रेरित करना। 2. छोटी मोटी घटनाओं से अपने को व्यथित न होने देना। 3. व्यर्थ की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए भर पर विजय पाना। 4. वास्तविकता का आवश्यक का आवश्यक दृढ़ता से सामना करना। 6. सामना करना, 5. सामना करना, ना करना नहीं, सामना करना। देखो पढ़ो, वास्तविकता का आवश्यक दृढ़ता से सामना करना। जीवन के प्रति रुचि और आस्था का भाव उत्पन्न करना। अपनी 6. अपनी समस्या पर विश्वास, अपने सामर्थ्य पर, ठीक, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रख स्वावलंबी बनना। 7. दूसरे के विचारों का आदर करना। 8. अपने विचारों का व्यवस्थित रूप से नियमन तथा नियंत्रण करने का अभ्यास करना और उनको किसी कल्याणकारी लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। 9. जीवन में प्रति वास्तविकतापूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाकर सुख दुख में समत्व बुद्धि द्वारा और अपने को सुखी और संतुष्ट बनाना। इसमें क्या हम लोग देखा कि अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से नियमन करना, मतलब उनको ठीक ढंग से उनका उपयोग करना। फिर नियंत्रण करना, मान लो कि हमारा बहुत मन कर रहा है कि हम देर तक मूवी देखें, देर तक सोशल मीडिया में आने वाले प्रोग्राम देखें, तो हमें ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, यदि हम देर तक देखेंगे तो फिर हम देर रात्रि तक जगेंगे, और देर रात्रि तक जो व्यक्ति जगेगा वो क्या सुबह जल्दी उठ पाएगा? सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे तो आपका जो योग आसन, जो एक अच्छी दिनचर्या के साथ हमें शुभारंभ करना चाहिए सुबह का, वो नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, देर रात्रि में सोएंगे, फिर सुबह देर से उठेंगे, फिर उठेंगे तो जल्दी से अपने काम के लिए निकलेंगे, तो ये क्या है, पूरा आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि अपने विचारों को व्यवस्थित करना, नियंत्रित करना और किसी कल्याणकारी लक्ष्य की ओर प्रेरित करना,
जब तक मनुष्य के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है तब तक व्यक्ति सोशल मीडिया का या अदर जगह अपने टाइम को स्पेंड। जिस व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य है वो गलत जगह अपने टाइम को स्पेंड नहीं करता। फिर है जीवन। बोलिए। विनोदशील प्रवृत्ति द्वारा जीवन की कठोरता और व्ययकारी समस्याओं को दूर करना तथा 11 चिंत को एकाग्र कर अपने कार्यों में रुचि उत्साह और तस्चीनता उत्पन्न करना। फिर क्या है नीचे विनोदशील प्रवृत्ति द्वारा जीवन की कठोरता और व्यग्रकारी समस्याओं को दूर करना। विनोदशील का मतलब कि अपने जीवन को प्रसन्न भी रखना। ठीक है, क्योंकि जब प्रसन्न होकर कोई कार्य करते हैं तो जीवन अच्छा लगता है। जब हम प्रसन्न होकर कार्य नहीं करते हैं तो कितना भी अच्छा कार्य हो, सरल कार्य हो, वो भी कठिन लगता है। और जब खुश होकर काम करते हैं तो कठिन कार्य भी सरल लगता है। और समस्याएं, खुश होकर जीवन को जिएंगे तो समस्याएं कम दिखेंगी, दुखी होकर जीवन जिएंगे तो समस्याएं अधिक दिखेंगी। ये चुनाव हमारा है कि हम कैसे काम करेंगे। लेकिन इन सब को करने में यदि हम डेली अपने जीवन में 1 घंटे सुबह योग का अभ्यास करते हैं तो आप समझ लें कि आपका जीवन औरों की अपेक्षा बहुत सुंदर सुव्यवस्थित होगा। फिर एक मिनट रुकेंगे। कि चित्त को एकाग्र कर अपने कार्य में रुचि उत्साह और तल्लीनता उत्पन्न करना। जब भी हम अपना कार्य करें तो एकाग्रता के साथ करें और रुचि पूर्वक करें तो कार्य को करने में अच्छा लगेगा और कार्य के अच्छे परिणाम भी आएंगे। पढ़ूंगी मैं। आप मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की व्यवस्थानुसार सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण इस प्रकार है। वह वास्तविकता का ध्यान रख अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है। वह अपनी योजना पहले ही निश्चित कर लेता है किंतु भावी से भयातुर नहीं होता। वह नित्य नई उठने वाली समस्याओं का सामना करता है। वह अन्य पुरुषों के प्राप्ति रुचि और विश्वास रखता है और समझता है कि अन्य भी उसके प्रति रुचि और विश्वास की भावना रखते हैं। वह अपनी योग्यता और क्षमता को न तो अत्यधिक उत्कृष्ट और न ही समझता है। वह अपना भला बुरा सोच सकता है और स्वयं ही अपना कर्तव्य निश्चित करता है। वह अपने परिवेश एनवायरनमेंट को यथासंभव अपने अनुकूल बना होता है और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उसके सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वह अपने परिवेश को यथासंभव अपने अनुकूल बना लेता है, होता नहीं है, बना लेता है। फिर है और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उससे सामंजस्य स्थापित करता है। मीन्स हम अपना वातावरण अपने अनुसार तैयार करते हैं। फिर क्या है और उस वातावरण में आवश्यकता अनुसार एक सामंजस्य भी बिठाते हैं। पढ़ेंगे आगे। वह महत्वशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। वह व्यक्ति संतोषी और प्रसन्न चिन्त रहता है और भय क्रोध प्रेम द्वेष निराशा अपराध दुश्चिंता आदि ତମେ ସକାଳେ ସାର୍ ପହରରେ ମୋଠୁ ନେଲେ ମୋଠୁ ଶୁଣ ହେଲେ ମୋଡା ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଜେରକ୍ସ ତମ ଅରିଜିନାଲ ଜେରକ୍ସ କଲେ ଲାଭ ନା ଆଉ। माइक म्यूट कीजिए। ये बड़ी गलत बात है, ठीक है।
ये क्लास चल रही है, इस समय अपना बी अलर्ट पोजीशन में बैठेंगे। हमरो लाल बोलने की मैं काट रहा था लेकिन सरस्वती सुन पा रही है? जो बोल रहे हैं फिर दिशा बोल रहा है जो बोल रहे हैं इसमें हम लोग देख रहे थे, वह ममत्वशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। ये किसके लिए बात की जा रही है? वह ममत्वशील होता है और दूसरों का ध्यान रखता है, ये बात किसके लिए हो रही है? वह नई अनुभूतियों और नहीं रुकेंगे मीनाती जी, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। हमने क्या पूछा है? हमने क्वेश्चन पूछा है, रुकेंगे। हमने कहा वह ममत्वशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है, ये लाइन किसके लिए? सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए। हाँ हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये बात हो रही है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा, जो ऐसा स्वस्थ व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वह व्यक्ति संतोषी होगा और प्रसन्नचित्त होगा। ठीक है, फिर और भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध, दुश्चिंता आदि आवेगों से व्यथित नहीं होगा, जल्दी जल्दी वो समस्याओं से परेशान नहीं होगा। फिर क्या है? वह नई अनुभूतियों और विचारों का स्वागत भी करता है। फिर मनुष्य के गुण दोष उसके स्वभाव, आचरण तथा मान्यताओं से जाने जाते हैं। माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क से बालक में व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, विकास लिखा है, इसको सही कर लें, विकास होता है और उसकी धारणाएं दृढ़ होती हैं। मानसिक स्वस्थता की दिशा में 5 व्यवस्थित विचारधाराएं हैं जो माता पिता से बच्चों में आती हैं, ट्रांसफर। पढ़ेंगे। 7 विनोदशीलता तथा जीवन के प्रति रुचि, आत्मा गौरव का भाव, सहिष्णुता तथा दूसरों के विचार का आदर, जीवन के प्रति सुदृढ़ से पूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, अपने कार्यों में मनोयोग और तत्सीलता, साहस और स्वावलंबन का दुर्बुद्धि की इस लाइन को हम कंप्लीट कर। अपने कार्य में मनोयोग और तल्लीनता, साहस और स्वावलंबन में वृद्धि की धारणाएं स्वभावता, यह धारणा स्वभावता पुष्ट होने लगती है। अस्वस्थ दशा में इनका अभाव सा हो जाता है या अभाव सा होता है। शिक्षा और अभ्यास द्वारा इन स्वस्थ भावों को अपनाना चाहिए। तो यदि हमें अपना जीवन स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो हमें जीवन में क्या क्या लाना है? एक व्यवस्थित विचारधारा हो, विनोदशीलता हो, प्रसन्नता हो जीवन में, जीवन के प्रति रुचि हो कि जीवन में कुछ करना है, आत्मगौरव का भाव हो, फिर सहिष्णुता और दूसरों के विचारों का भी हमें आदर करना है, जीवन के प्रति सुउद्देश्यपूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण भी हो, अपने कार्य में मनोयोग और तल्लीनता हो, साहस और स्वावलंबन की वृद्धि की धारणाएं स्वभावता पुष्ट हो। अब हम लोग कल आगे पढ़ेंगे, इससे आगे सभी नोट कर ली। पेज नंबर आज हम लोगों ने कौन सा कंप्लीट किया है? कल 20। तल्लीनता का मतलब क्या है? तल्लीनता क्या चीज? तल्लीनता का मतलब क्या है? प्रसन्नता का। तल्लीनता एक मिनट, एक अपने कार्यों में तल्लीनता, तल्लीनता, हाँ तल्लीनता का मतलब है कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। नमस्ते।